Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वो दादी मेरी और खुरम की शादी कराना चाहती, लेकिन मैं सना से शादी नहीं कर सकता। आप किसी और को पसंद करते हैं ना? देखो दुल्हन, तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है। मेरा तजर्बा तुमसे कई गुना ज्यादा है। सुना तुमने? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका एहसान कैसे उतारूंगा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, आप ही गौर मियां के ऑपरेशन की वजह से परेशान हैं। और आप भी मेरी बात गौर से सुन लीजिए, मैं किसी भी हालत में खुरम से शादी नहीं करूंगी। नरगिस बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? दादी है तुम्हारी। जानती हूं मैं, लेकिन उसके बावजूद अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं खुरम से शादी नहीं कर सकती। देख रही हो तुम ये अपनी पढ़ी लिखी बेटी की गुस्ताखी। अरे इसको ये भी तमीज नहीं है कि ये बात किससे कर रही है। अम्मा समझा रही हूँ, नासमझ है ना अभी। है नासमझ? ये नासमझ है? अरे अपनी बाप की माँ के साथ जबान चला रही है। ये नासमझ नहीं है, बदतमीज है। नहीं दादी, मैं बदतहजीब तो हो नहीं सकती क्योंकि मेरी परवरिश आपने की है, लेकिन अगर फैसला मेरी जिंदगी के बारे में हो रहा है तो उसे करने का हक भी मुझे मिलना चाहिए। चुप हो जाओ नरगिस, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए तुम पर। आप चले आराम करें। नहीं आशा, आज तो इस बात को हल हो ही जाने दो। कम से कम ये रोज रोज की चिक चिक तो खत्म होगी। देखो तो सही, ये दो बालिश की लड़की कैसे अपने बड़ों के सामने तकरीर झाड़ रही है? गज़ब खुदा का, गज़ब खुदा का। भैया आजकल की लड़कियों से तो अल्लाह ही बचाए। अरे ना छोटों के लिहाज ना बड़ों का अदब है। ये तमीज सिखा रही हो तुम इसको? इसको समझा दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आयशा, मैं क्या करूं? ठीक हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा? इस सोसाइटी में तो हमारी बहुत इंसल्ट हो गई, और फिर इस घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? मम्मी, हमें क्या मालूम था कि डैड ने एक बड़ी डील के लिए इस घर को गिरवी रखा हुआ। अब तो नोटिस भी आ गया इसको घर खाली करने के लिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आप फिक्र ना करें, मैंने एक फ्लैट किराए पे लिया है, वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम फ्लैट में रहेंगे? इसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ इसी घर में वापसी आएंगे, हालात कुछ बेहतर होने दें। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे रही है। क्या हुआ मेरी जान? क्या हम ये घर छोड़ देंगे? बेटा, ये सब किस्मत के खेल हैं। कभी कभी बादशाह कंगाल और कंगाल बादशाह बन जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा, तुम हौसला रखो बेटा। तुम अभी बहुत छोटी हो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं सब देख लूंगा, तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दो। लेकिन भाई आप अकेले हो गए, मैं जॉब कर लेती हूँ। खबरदार अगर तुमने फिर से ऐसी कोई बात की तो। मैं जिंदा हूं ना अभी,
अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम ही हमारा सहारा हो बेटा। ऑपरेशन हमारी तवक्का से ज्यादा कामयाब है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। वैसे ये सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है। अच्छा, मैं गौर के घर वालों को ये खबर सुना के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे गौहर अहमद साहब से मिलना है। वो रूम नंबर 8 में है। यहाँ से लेफ्ट जाएं, सामने ही प्राइवेट रूम है। घर वाले हारून चचा की तरफ गए थे तो मैं आपको देखने चली आई। अकेले आई? आपको देखने का बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा किया आ गई। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तपते हुए सैरान में ठंडे पानी की फुहार करके। तबीयत कैसी है? ठीक। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है, ख्याल से जा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत कितनी ताकतवर होती है। जिसका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक कह रही हैं। चाहे कोई कितना भी रोक ले, मगर मोहब्बत अपना रास्ता जरूर बना रहती। दुल्हन, एक बात बताओ मुझे, तुमने हारून की बीवी के मिजाज में कुछ तब्दीली महसूस की? सही कह रही हूँ माँ, तबस्सुम तो वो तबस्सुम ही नहीं लग रही। बहुत बड़ी तब्दीली आई। कोई ना कोई बात जरूर है, वरना सारे खानदान में ये तो हरी मिर्च के नाम से मशहूर है। कहाँ से आ रही हो बेटा? वो दादी, मैं शिजा की तरफ गई थी। कोई खास बात थी बेटा? नहीं मम्मी, वही रोज की चिक-चिक। अलमास आंटी ने फिर से उन्हें घर से निकलने का नोटिस दे दिया। तौबा है भाई, एक तो मुझे इस अलमास की समझ नहीं आती। अरे ये औरत कब सुधरेगी? अच्छा अम्मी, मैं जरा अंदर से आती हूँ। हम बेचारों का रहना मुश्किल कर दिया। आयशा और मैं पहली बार तो नहीं मिले, पर ये कैसा एहसास है? दादी जान, आपका क्या बिगड़ जाता अगर नरगिस के बजाय आयशा को मेरी बीवी बनाने की बात कर लेती हैं आप? यार आशी, कहीं तो मेरा पीछा छोड़ो। हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहने लगा है। चंद ही घंटों में ये कैसी काया पलट गई।
वैसे तो मैं डर नहीं लगा अकेले हॉस्पिटल जाते हुए। डर कैसा? हमने तो दादी की भी नाराजगी मोल ले रखी है। यही ना कि कोई देख ना ले, कोई कहानी ना बन जाए। शिजा, शायद तुमने वो लाइन नहीं सुनी, जब प्यार किया तो डरना। वैसे हॉस्पिटल में मेरी मुलाकात डॉक्टर सना से भी हुई, और ये बात तुमने सच कही। वैसे डॉक्टर सना बहुत अच्छी है, वो किसी को कुछ नहीं कहती। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना शिजा, उनका हर लम्हा ख्याल रखा जाता है। ये भी बस कुछ ऐसा ही है। बाय द वे, मैंने घर में कहा है कि मैं तुम्हारी तरफ गई थी, इसलिए संभाल लेना। वैसे मुझे एक बात से बड़ा खौफ आता है। अब क्या? ये है कि तुम्हारी और घामिया की शादी होगी कैसे? अगर आपकी मोहब्बत में सच्चाई है ना, तो मिलन हो ही जाता। हाँ, ये जरूर है कि रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी, बट इट्स ओके। चलो बिल फर्ज तुम्हारी शादी हो भी जाए, लेकिन अलमास आंटी जैसी सास के साथ तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? खैर, ये जो प्यार होता है ना, ये किसी दुश्वारी को खातिर में नहीं लाता। और वैसे भी ये तो बात का मसला है, बाद में हल होता रहेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ऐसे मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए। आमीन। तुम्हारा शादी करने का क्या प्लान है? कोई भी नहीं। क्यों? बस वैसे ही कोई मिल ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अलमास, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या खुशी की खबर है? अभी सना का फोन था, वो बता रही है कि माशाल्लाह गौहर मियां बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं और अब वो बगैर सहारे के अपने पैरों पर चल सकेंगे और शायद आज ही उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। ये तो बहुत खुशी की खबर है। हमारे तो परसों से यही हसरत थी कि हम गौहर मियां को बगैर सहारे के चलता हुआ देखें। तो बस अब खुश हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में वो दिन आ गया। तुम सच कह रही हो? कहीं हमसे मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे मैं इस मामले में तुमसे मजाक कैसे कर सकती हूँ? गौहर मियां, गौहर मियां, आप ठीक हो गए? आप ठीक हो गए? अरे अलमास, खुद को संभालो, ये तो खुशी का मौका है। हमारी तो परसों से ये हसरत थी कि हम गौहर मियां को बगैर स्टिक के देखें। अब सना कहाँ है बेटा? कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गए थे, इस वजह से हॉस्पिटल में रह गई, वरना साथ ही आ रही। अच्छा अम्मी, सना ने बहुत हेल्प किया मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करने में। ठीक कह रहे हो बेटा, अगर आज सना ना होती तो तुम अपने पैरों पे कैसे चलते? अरे नहीं बेटा, सना ने तो सिर्फ कोशिश की है, बाकी सारी कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से मिली है ना। हाँ जी ठीक कह रही हैं, सना नहीं होती तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। तुमने तो दोस्त होने का हक अदा कर दिया रईसा। हम तो सना के मखरूस हो गए। अरे अलमास, दोस्त का दोस्त पर एहसान नहीं हक होता है, और तुमने भी तो हमारी उस वक्त मदद की थी जब हमारे इस शहर में कोई जानने वाला नहीं था। अच्छा फालतू बातें मत करो, हम तो आज इतने खुश हैं कि मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। हाँ हाँ जरूर बात।
मेरे पास आप सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। भाई ये क्या होती है भला? अरे अम्मा, इसका मतलब होता है कोई खास खबर है। अरे तो जल्दी सुना, क्या खास खबर है? गौहर मियाँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। जी, और मेरे पास आप लोगों के लिए एक और खास ब्रेकिंग न्यूज है। अरे तो सुना भी दे जल्दी। गौहर मियाँ बिना स्टिक के चलने लग गए। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस बच्चे ने बड़ी तकलीफ उठाई है। तो फिर इसी बात पर मिठाई खिलाएं? कौन, मैं? नहीं, वही जिसके दिल में सबसे ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं। भाई मैं तो कल जाऊंगी अलमास के, हम उसको मुबारकबाद देने, बड़ी खुशी की बात है। जी अम्मा, जरूर चलेंगे, मैं भी चलूंगी, और पड़ोसियों के तो बड़े हुकूक होते हैं। बेशक। गौहर मियाँ, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, बस बाहर जा रहा था दोस्तों के पास। अच्छा, रात को खाने में क्या खाएंगे? हमें लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए, उनको सरप्राइज देते। याद तो रहा हूं, अब इतना आगे और जाना है। अब आंखें खोल लूं? हाँ हाँ, आंखें खोल ले। अरे गौहर मियाँ, मुझे क्या पता था कि मेरी लाहौर वापसी पे इतनी बड़ी खुशी मुंतजर होगी। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना हमारे गौहर मियाँ। हाँ, और माशाल्लाह दूल्हा बनके तो बहुत ही खूबरू लगेगा। अब तो हमें इसकी और सना की बात पक्की करनी पड़ेगी। मैं तो हर वक्त 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह के बारे में सोचता रहता हूँ। ये बात निगहत को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारा दिवालिया हो चुका है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उम्र है भाई तुम्हारी। अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मेरा जिक्र? मुझे तो लगता है कि शायद लोग मुझे भूल ही गए। अम्मी, मुझे गौहर मियाँ पसंद है। क्या? जिसकी जिंदगी का फैसला आपने किया है, क्या उससे पूछा है कि वो खुश है या नहीं? हो गया भाई, आप टेंशन मत लें। जो किस्मत में लिखा होता है बस वही होता है।